Good morning, all students. Today we will discuss about classifications. मीन्स कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस मीन्स कि इनको कैसे कैसे भागों में बांटा गया है. So let's we start. As computer technology continues to change and the world of computer continues to evolve. मीन्स कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे दुनिया भी विकसित होती है, फिर उसमें भी चेंजमेंट आते हैं. दिस चैप्टर प्रोवाइड ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द की फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. अब इसमें क्या आपके पास इसमें प्रोवाइड ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपके पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ की ऑफ फंडामेंटल मीन्स कि इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में आपको इसमें बताया गया है. और आगे इसमें इसके साथ कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर इसके जो पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, आपको उसके बारे में इसमें ब्रीफ करवाया गया है, आपको समझाया गया है, इसमें उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट आर पार्ट ऑफ टूडे कंप्यूटर्स, जो पार्ट्स या फिर जो आज हमारी दुनिया में इन सभी चीज़ों के सपोज जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, उन सभी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो वैसे ही हमारी जो जैसे टेक्नोलॉजी जैसे विकसित हो रही है तो वो भी एक कंप्यूटर्स के पार्ट्स के रूप में आज शो हो रही है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर मीन्स कि कंप्लीट होने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग. मीन्स जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना वैसे वैसे आप इसके बारे में अधिक जानकारी पाओगे या फिर इसके बारे में जान पाओगे. अब हमारा मेन पॉइंट आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर. मीन्स कि कंप्यूटर को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, फिर उसका वर्गीकरण किया हुआ है. क्लासिफिकेशन मीन्स कि वर्गीकृत करना. कंप्यूटर कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर एज फॉलो. मीन्स क्या कंप्यूटर क्या है, उनको क्लासीफाई मीन्स कि उनको अलग अलग भाग में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, किसके अकॉर्डिंग, साइज और पावर के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया हुआ है. ऑल थॉट देयर इज़ ए कंसिडरेबल ओवरलैप. अब क्या इसमें उनके अकॉर्डिंग को बांटा गया है, तो आपके पास उनके पास वन बाय वन आपको शो किया हुआ है. तो फर्स्ट नंबर है पर्सनल कंप्यूटर. वी ऑल नो दैट व्हाट इज पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर इज सेम थिंग बिकॉज वी आर इन दिस सिस्टम ओनली सिंगल यूजर वर्क. सिंपल से लैंग्वेज है ए स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर बेस्ड ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर. मीन्स कि इसमें सिर्फ ये क्या होता है, एक छोटा सा सिस्टम होता है और इस पर सिर्फ एक सिंगल यूजर मीन्स कि सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है. ओके. नंबर 2 वर्क स्टेशन. अब जो वर्क स्टेशन होता है वो क्या, पावरफुल, ए पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर. ये भी कहता है एक पर्सनल कंप्यूटर जैसा होता है, इसमें भी एक सिंगल यूजर एक व्यक्ति इसमें काम कर सकता है. बट इट हैज़ ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड इन जनरल ए बेटर क्वालिटी मॉनिटर. मीन्स इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पीसी होता है मीन्स कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, इससे भी इसका जो प्रोसेसर होता है वो मोर पावरफुल मीन्स अधिक ताकतवर होता है. मीन्स कि हमारी जितनी भी कैलकुलेशन होती है उनको फास्टली वर्क करने में या फिर सबसे मीन्स कि बोलते हैं सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, उसकी तरह हम इसमें काम करने में ये कैपेबल होता है. ए बेटर क्वालिटी मॉनिटर, इसमें एक हाई क्वालिटी या फिर बेटर क्वालिटी बोल दो, वो आपके पास मॉनिटर इसमें यूज़ में किए जाते हैं और इसमें आपके पास आंसर होते हैं उसके अकॉर्डिंग शो होते हैं. मिनी कंप्यूटर, ए मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप 100 ऑफ यूजर्स. मीन्स इसमें क्या होता है, मिनी कंप्यूटर में बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ में इसमें काम कर सकते हैं. नंबर 4 मेन फ्रेम कंप्यूटर, ए पावरफुल मल्टीपल यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मैनी 100 and 1000 ऑफ यूजर सिमल्टेनियसली. अब क्या होता है कि इसमें एक पावरफुल मल्टी यूजर मीन्स इसमें क्या होते हैं, इसमें भी मिनी कंप्यूटर के जैसे बहुत सारे यूजर्स इसमें एक साथ में काम कर सकते हैं. अब मिनी में क्या था, मिनी में जैसे मान लो कि 2, 5, 10 मान लो, लेकिन जो मेन फ्रेम है इसमें 100 और 1000 मल्टी यूजर एक साथ में काम कर सकते हैं. सुपर कंप्यूटर, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर, ये सगया सबसे फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म 100 एंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मिनट. अब क्या होता है इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स होता है मीन्स कि हमने जो भी इससे कोई क्वेश्चन किया वो विद इन ए सेकेंड हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. वो चाहे कितना भी हार्ड कैलकुलेशंस हो या कितने भी सॉफ्ट या फिर इजी कैलकुलेशंस हो. परफॉर्म 100 एंड मिलियन मीन्स कि ये बता रहा है कि अगर इस हज़ारों में या फिर
लाखों में करोड़ों में हो, वो 1 सेकेंड में आपका आंसर निकालने में ये सक्षम है, कैपेबल है। चलो ये तो हुआ इनका क्लासिफिकेशंस। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 जानते हैं कि क्या होता है ये। अब सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो मैं आपको इसमें शॉर्टली बता रहा हूँ कि ये क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, और इन दोनों में ही क्या होता है, बहुत सारे यूज़र के साथ में काम कर सकते हैं। इन सम वेज मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर। लेकिन क्या होता है, एक व्यवस्था में बताया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज दे सपोर्ट मोर सिमल्टेनियस प्रोग्राम्स। मीन्स कि एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी चला सकता है। बट सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन क्या होता है, बट सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो इस एक सिंगल प्रोग्राम काम करता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से फास्ट काम करता है। बस मेन फ्रेम में क्या होता है, वो बहुत सारे काम करता है एक साथ में, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो सिंगल काम करता है, सिंगल वर्क करता है, सिंगल प्रोग्राम काम करता है, वो सबसे फास्ट में करता है, वो सबसे फास्ट वे में करता है, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आप अपना वर्क भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आता है मिनी कंप्यूटर। इट इज़ ए मिड साइज कंप्यूटर। ये क्या है, थोड़ा मीडियम साइज कंप्यूटर होता है। इन द पास्ट डिकेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लार्ज एंड मिनी। अब इसमें क्या है, पहले डिफरेंस था आपके पास लार्ज एंड मिनी के बीच में, एंड स्मॉल मेन फ्रेम हैज ब्लर्ड एज हैज द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्मॉल मिनी कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन। अब क्या है, इसमें आपके पास अलग अलग आपके पास इसमें आपको डिफरेंस दिए हुए हैं। पहले दिया गया था आपके पास लार्ज मिनी कंप्यूटर और स्मॉल मेन फ्रेम के बीच में, फिर आपके पास कंपेरिजन आया, इसमें आया कि मिनी स्मॉल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के बीच में। तो आपके पास इसमें इनमें जो भी आपके पास डिफरेंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको सुपर बनाया है या फिर इनको पावरफुल बनाया गया है। हाउएवर इन जनरल ए मिनी कंप्यूटर इज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 200 यूजर्स। मीन्स की जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग। मीन्स की ये बहुत सारे काम या फिर 2 या 3 काम एक साथ कर सकता है। मीन्स की सक्षम होता है, कैपेबल होता है, और सपोर्टिंग अप टू 200 यूजर्स क्या करता है, एक साथ में अप टू मीन्स की कम से कम भी 200 यूजर्स इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्क स्टेशन। नेक्स्ट क्या है पास, वर्क स्टेशन आएगा अपने पास। इट इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, desktop publishing, software development and other type of application that require a moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capabilities। मीन्स इसमें क्या होता है, जो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। मीन्स की जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं या फिर जो वो इंजीनियर्स जो काम भी लेते हैं, वो वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें वो काम में ले जाते हैं। लाइक दैट डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अदर एप्लीकेशंस, जो क्या होती है, जो हाई अमाउंट को क्या करती है, कैच करती है, या फिर हाई अमाउंट पर जो काम करती हैं, और रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़, और इसमें होते हैं हाई लेवल की जो ग्राफिक्स होती है उसको इसमें काम में लिया जाता है। तो वर्क स्टेशन जनरली कम विद द लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स। क्या होता है, जो वर्क स्टेशन होता है वो कम मीन्स सामान्यतः है, जनरली मीन्स सामान्यतः क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन में होता है, फिर लार्ज रेजोल्यूशन में होता है, एट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेम। और इसमें होते हैं से 2 GB होते हैं मेरे पास, तो 2 GB 4 GB, और इससे जो जो इसमें हाई अमाउंट में जो रैम होती है वो इसमें काम में ले जाती है। बिल्ट इन नेटवर्क सपोर्ट एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब ये सब मिल क्या करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह या क्या करते हैं मिलके, रैम वगैरह क्या करते हैं, इसका जो नेटवर्क होता है उसको सपोर्ट करते हैं, और साथ में इसका जो ग्राफिक्स होता है उसको मेंटेन रखने में इसकी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल साइज होती है इसकी, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर द इंडिविजुअल यूजर्स। मीन्स की इसकी जो कीमत होती है, जो लागत होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, वो भी कम होती है। कम होती है, और इसको एक सिंगल यूजर इसको काम में ले सकता है, और इसकी जो प्राइस है वो भी कम मिलेगी आपको। इन प्राइस पर्सनल कंप्यूटर रेंज एनीवेयर फ्रॉम ए फ्यू £100 टू
ओवर 5000 पाउंड। मीन्स कि इसमें क्या है, ये अभी पास पाउंड्स में रुपीज़ दिए हुए, लेकिन सपोज हम कोई भी सिस्टम खरीदते हैं नॉर्मली, तो हमें वो मिल 15 to 20,000 में हमें मिल जाएगा, मीन्स कि नॉर्मली हमें, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता और हमारे काम करने में हमारी हेल्प भी हो जाती है। मीन्स कि हम इसको एक जगह से दूसरे पे इसको शटल भी कर सकते हैं। ऑल आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। ये क्या होते हैं, सब कुछ सारे माइक्रो प्रोसेसर जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। द एनेबल मैन्युफैक्चर टू पुट एन इंटायर CPU ऑन वन चिप। अब इसमें क्या होता है, CPU में सिर्फ एक चिप होती है जो होती है माइक्रो प्रोसेसर, जो सारे कंप्यूटर को कमांड देती है फिर कंट्रोल करती है। बिजनेस यूज पर्सनल कंप्यूटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। अब जो बिजनेस यूज में हम काम में लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो काम में लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग होती है उसको लेते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है उसको लेते हैं। एंड फॉर रनिंग स्प्रेडशीट, मीन्स की एक्सेल होती है ना, उसको काम में लेते हैं। एंड डाटा मैनेजमेंट, मीन्स की DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह होते हैं, उनको हम इसमें काम में लेते हैं। एट होम द मोस्ट पॉपुलर यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर इन प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट। मीन्स कि जब आप घर की बात करते हैं तो घर में पता है ऑब्वियसली हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर इज प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट। मीन्स कि गेम्स खेलते हैं और उसको इंटरनेट चलाने के लिए काम में लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द लेट 1970। जो पर्सनल कंप्यूटर क्या हुआ, कंप्यूटर वैसे आ चुके थे पहले आ चुके थे, लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर है वो क्या 1970 में लास्ट में आया था। वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर वाज एप्पल सेकेंड। अब जो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था, सबसे फेमस हुआ था, वो क्या था, एप्पल सेकेंड कंप्यूटर था, वो था पर्सनल कंप्यूटर। इंट्रोड्यूस इन 1977 बाई एप्पल कंप्यूटर्स। मीन्स की जो एप्पल कंपनी है उसने इसको कब इंट्रोड्यूस कराया, कब परिचय में, कब सामने सब सामने आया, 1977 में अपने पास ये सामने आया था। ड्यूरिंग द लेट 1970 एंड द अर्ली 90s न्यू मॉडल एंड कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीम्ड टू अपीयर डेली। अब क्या हुआ, 70 के बाद में और 90 से पहले उसके पर्सनल कंप्यूटर में नए नए मॉडल आने लगे, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस पर, तो वो अलग अलग आने लगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, देन 1918 IBM इंटर्ड द फ्राई विद द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर नॉन एज द IBM PC। उसके बाद में जो IBM जो सबसे फेमस या पॉपुलर कंपनी थी, उसने यहाँ पे कदम रखा और पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया जो IBM PC के नाम से फेमस था। द IBM PC क्विकली बिकम द पर्सनल कंप्यूटर ऑफ चॉइस। मीन्स क्या हुआ, फिर बाद में जल्दी से सभी की चॉइस बनने लगा। मोस्ट अदर पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर फेल बाय द वे साइड। मीन्स कि इसने सभी सिस्टम्स को अलग कर दिया, सबसे आगे ये आ गया था ये कि मैं ही एक हूँ जो आपका पर्सनल कंप्यूटर बनने के लायक हूँ, या फिर कि मेरे से अच्छा कोई भी सिस्टम नहीं है। However, although पर्सनल कंप्यूटर आर डिज़ाइन एज सिंगल यूजर सिस्टम। जो पर्सनल कंप्यूटर का होता है सिंगल यूजर के लिए डिज़ाइन किया होता है। इट इज़ कॉमन टू लिंक दैम टुगेदर टू फ्रॉम ए नेटवर्क। अब इसमें कहते हैं सामान्य एक कॉमन लिंक होती है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। इट टर्म ऑफ पावर देयर इज ए ग्रेट वैरायटी। अभी क्या था, अब इसमें इसकी जो स्पीड थी वो फास्ट थी, एक्यूरेसी अच्छी थी, तो क्या हुआ, ये सभी की पसंद बनने लगा। और देयर इज़ ग्रेट वैरायटी, अब इसमें अलग अलग तरह की मीन्स की अलग अलग तरह की इसमें वैरायटी भी थी, तो ये सबकी पसंद हो गया। एट द हाई एंड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन हैज़ फेडेड। क्या हुआ, इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस रखा गया, इनके बारे में बताया गया, तो क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर इसमें बेस्ट होने लगा। हाई एंड मॉडल्स ऑफ द Macintosh and PC offer the same computing power and graphics capabilities as low-end workstation by Sun Microsystems, Hewlett Packard and DEC। अब क्या हुआ, इसमें जो हाई एंड मॉडल्स ऑफ ये क्या Macintosh एंड PC है वो क्या ऑफर द सेम कंप्यूटिंग पावर। अब इसमें सेम कंप्यूटिंग पावर थी एंड ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, और उसमें जो ग्राफिक कैपेबिलिटी मीन्स की ग्राफिक्स थी वो भी सेम थी। जो लो एंड वर्कस्टेशन बाई जो किसी तरह बना गया था, सन माइक्रो सिस्टम था जिसको हैवलेट पैकर्ड एंड डेक कंपनी ने इसको बनाया था। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। कुछ समझ में नहीं आए तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।